हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे बाय द मेथड ऑफ पार्ट, यानी डिवाइडेड बाय पार्ट्स। मींस आज हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे, लेकिन कुछ नए टेक्निक से, नए फॉर्मूले से, जिसका नाम है हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज आपको एक नया फॉर्मूला सीखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इससे पहले मैंने आपको सिखाया है कि इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय द यूज ऑफ नॉर्मल फॉर्मूलाज, यानी डायरेक्ट फॉर्मूलाज को पुट करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड पर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सब्स्टिट्यूशनल मेथड पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए, उस पर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है, शायद 2 या 3 वीडियोस बनाई हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन और सब्स्टिट्यूशनल पार्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि हम एक ही क्वेश्चन को कितने सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज एक नई टेक्निक सीखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे किसकी मदद से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है, एक्चुअल में हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारे पास हमने इंटीग्रेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन ले लेता हूं, हमने क्वेश्चन देखा है जैसे x इंटू साइन एक्स, है ना। हमने इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, या फिर dx यहां ले लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा है क्या कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू dx, हमने इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं। तो हम क्या करते थे, अभी तक हमने जो मेथड यूज किया है वो हमने यूज किया था सब्स्टिट्यूशनल मेथड। क्या करते थे, हम sin x को पुट कर देते थे, उसका इंटीग्रेशन निकालते थे, डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट करके cos x आता था, cos x से खत्म हो जाता था। तो इसका मतलब क्या होता था कि इसको हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे अभी तक किसकी मदद से, बाय द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अब क्योंकि मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जिसके एक ही क्वेश्चन को आप काफी सारे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि अगर हम कोई और मेथड यूज करना चाहें तो कैसे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे किसकी मदद से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है कि जो भी आपको इंटीग्रेशन करना है, हमें इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना, किसका, साइन एक्स का और कोस एक्स का। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो करेंगे लेकिन किसका करेंगे, पार्ट्स के रूप में करेंगे, यानी अलग अलग करके करेंगे। कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमें एक फॉर्मूला याद करना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला कि हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं किसका, फर्स्ट इंटू सेकेंड पार्ट। हमारे पास कोई फर्स्ट पार्ट है, मान लेते हैं फर्स्ट, और एक सेकंड पार्ट है। जैसे मैंने अभी लिखा था साइन एक्स और कोस एक्स, दो पार्ट हो गए ना, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। क्या, कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका, सेकंड पार्ट का। किसका करेंगे, सेकंड पार्ट का। फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को आपने ऐसे रखा है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसका, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। उसके बाद इंटू इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड पार्ट का, और यहां पे आ जाएगा dx। ये किसका dx है, ये है हमारा इसका। अब आ जाते हैं इसके बाद कंप्लीट का dx वो ले लेते हैं, ये आ गया कंप्लीट का बाहर dx। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इस तरीके से शायद आपको समझ में ना आए, तो मैं इसको देखो एक एग्जांपल की मदद से कर लेता हूं। कि मान लेते हैं कि मुझे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं और एग्जांपल है, मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, u इंटू v, मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं कोई u है, कोई v है, कोई वेरिएबल है, जैसे sin x और cos x मान लेते हैं। इसी तरीके से कोई हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हमें उनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऐसे रखेंगे, तो इसको फर्स्ट पार्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड पार्ट मान सकते हैं। तो फर्स्ट तो ऐसे रहेगा, यानी u तो ऐसे रहेगा। हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकंड पार्ट का, तो सेकंड की जगह क्या है, v, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में, ओके। फिर आएगा माइनस, फिर आएगा इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन, और हम एक यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेंगे। अब आपने फर्स्ट का भी तो कुछ नहीं किया ना, सेकंड का इंटीग्रेशन किया था, तो जो फर्स्ट पार्ट है अब उसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे इनटू, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड पार्ट का, जो यहाँ पे क्या है सेम, उसका यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। ब्रैकेट बंद कर लेता हूं, ठीक है। अब क्योंकि ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, ध्यान से देखो, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। अब इंटीग्रेशन जब तक उसके आगे dx नहीं लिखेंगे, इंटीग्रेशन को ही माना जाता है, किसके रिस्पेक्ट में करना है ये भी तो बताना होता है। तो इसीलिए ये कंप्लीट हो गई टर्म। अब इसके आगे पूरे के आगे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, जो इस इंटीग्रेशन के लिए है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉर्मूला कहलाएगा।
तो हमें याद क्या करना है, हमें याद ये करना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है, अगर वो दोनों प्रोडक्ट में हैं तो प्रोडक्ट के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कि फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट का क्या करेंगे इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट का क्या करेंगे डिफरेंशिएट, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, और फिर इस कंप्लीट जो टर्म आएगी इसका फिर दोबारा से क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है किसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला उतार लेना, घबराने वाली बात नहीं है। अभी इसमें न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको हमें अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसके ऊपर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसका, x इंटू सेक स्क्वायर x dx का। तो अब देखो कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे क्या करना है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट में है, और हमने देखा कि क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है यानी कि x एक अलग वेरिएबल दिया गया है, और एक सेकंड पार्ट दिया गया है सेक स्क्वायर x, दोनों अलग अलग पार्ट है, ऐसा तो है नहीं दोनों एक ही है, तो दोनों टर्म क्या है, अलग अलग है। तो मुझे याद आया कि अच्छा मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो दोनों के प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, दोनों के प्रोडक्ट का है, यानी अगर हमारे पास दो वेरिएबल प्रोडक्ट में दिए गए हैं और इंटीग्रेशन निकालना है तो मेरे पास उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जज किया कि मैं अगर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो क्वेश्चन एकदम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो हमें वही तो करना है टाइम बचाना है। तो अब क्वेश्चन को करते हैं, कैसे लिखेंगे, बाय किसका यूज कर रहे हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, किसकी मदद से कर रहे हैं, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला। ठीक है, बाय पार्ट फॉर्मूला यहां लिख दोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, टीचर को पता चलेगा कि आपने क्या किया, आपको याद है चीजें, आपने देखी नहीं है कहीं से। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला, कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि हम फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, कि फर्स्ट टर्म ऐसी रहेगी, सेकंड टर्म का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्या होगा कि हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका, फर्स्ट टर्म का, और इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड टर्म का, और फिर वापस में दोबारा से इन सब का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई करो बच्चों, क्या आएगा, इसकी जगह तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या होगा, x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है और ये क्या माना जाएगा, सेकंड पार्ट माना जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करो बस, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट किसको माना है मैंने, x को, तो x तो ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेक स्क्वायर x, तो सेकंड पार्ट में क्या आ गया, सेक स्क्वायर x dx, ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, ब्रैकेट, अब डिफरेंशिएट करना है d अपॉन ds, क्या करना है डिफरेंशिएट, किसका करना है, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट किसको माना है आपने, x को, तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे, x का, इनटू फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकंड पार्ट क्या है, सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेक स्क्वायर x का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ये ब्रैकेट ये बंद करेंगे और उसके बाद बाहर क्या लगाएंगे यहाँ पर dx। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अब अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज हमें पता है, क्या पता है, चलो इसको लिखते हैं यहाँ पर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। चलो x तो ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे क्या, कि हम इंटीग्रेशन पता है किसका, सेक स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, ये हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x। ओके, तो यहाँ पे ये तो x तो ऐसे रहेगा, ठीक है, और सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, तो यहाँ क्या आ गया 10x, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ऐसे रहेगा। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है किसका, x का। मैंने बताया था कि जो डिफरेंशिएट करते हैं किसका, हम x का डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो x का डिफरेंशिएट क्या आता है 1। कैसे आया, उसके लिए क्या होता है, क्योंकि d अपॉन dx इंटू x की पावर n, d अपॉन dx x की पावर n का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएट जो होता है कितना होता है n x की पावर n माइनस 1। अब मैं इसको अगर x की पावर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत कोई है, तो मैं देखो d अपॉन dx लिखा है, d अपॉन dx हो गया x की पावर 1, यहाँ x की पावर n, यानी n की जगह कितना लिखा है 1, तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, तो ठीक है, तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा 1 इंटू x की पावर, n की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 इंटू x की पावर, 1 में से 1 गया 0,
किसी की भी पावर अगर क्या हो 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1। तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। तो इसीलिए तो मैंने डायरेक्ट लिखा था कितना आया था 1। तो इसीलिए सोल्व होके कितना आ जाएगा ये d अपॉन डी एक्स इसकी पावर 1 का कितना होता है 1। ये फॉर्मूला लिख लेना अगर आपको नहीं पता है। तो हमें वैल्यू मिल गई, मैं वैल्यू पुट कर दूं कि इसका d अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का कितना होता है 1 इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास 10x, और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा dx, क्योंकि अभी तक हमने इसी ब्रैकेट को सोल्व किया है ना, तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं सही से लिख सकता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 10x ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ अंदर क्या आ गया 10x dx। अब हमारे पास देखो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें 10x का इंटीग्रेशन पता हो, हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा इस 10x को सोल्व करना होगा। तो मैं यहाँ पे रफली देखो सोल्व करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से, कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x और dx निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, मुझे इसे ब्रेक करना होगा। ये हमने सीखा है सब्स्टिट्यूशनल मेथड में, उसमें सोल्व कराया था कैसे कि मैं tan x को क्या लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x dx लिख सकता हूँ, है ना। तो आप भी साइड में कर लेना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन करोगे तो यहाँ भी कर सकते हो इसमें, या फिर अलग से कर सकते हो। तो इसमें कर देना आप मर्ज, मेरे पास जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ पे अलग से करके दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो ठीक है, अब हमें पता है साइन अपॉन एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ, या मैं मान रहा हूँ लेट, क्या मान रहा हूँ कि मैं कोस एक्स को क्या मान रहा हूँ टी। ये हमने किसमें सीखा है सब्स्टिट्यूशनल में। तो मैंने बताया था कि हम जिसको भी मानते हैं उसका हमें क्या करना होता है डिफरेंशिएट करना होता है। तो अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसका कोस एक्स का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट होगा किसका किसका होगा टी का। कोस एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस के साइन एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा dt अपॉन dx। ये हमने सब चीजें सीखी है। तो यहाँ से dt की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो dt की वैल्यू dx की निकालो, तो dx इधर चला जाएगा और माइनस का साइन x इधर, तो dx तो यहाँ आ गया और dt अपॉन कितना आ गया माइनस के साइन x। ये चीजें हो गई। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रखो साइन x तो ऐसे रहेगा, ठीक है, साइन x अपॉन कोस x को मैंने क्या माना है t इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन माइनस के साइन x। ठीक है, इतना हो गया सोल्व हमारे पास। उसके बाद साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, ठीक है, ये माइनस जो है वो बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का हमें पता है क्या होता है log t, तो इसका कितना आ जाएगा log t, ठीक है, और साथ में क्या आएगा माइनस। हमें पता है क्या कि क्योंकि मैंने बताया था कि t को ऐसे नहीं रखेंगे, हमारा आंसर किस क्वेश्चन किस में था x में था, और यहाँ t में आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा t की वैल्यू पुट करनी है। तो t की जब वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा माइनस के log t की जगह क्या रखा था मैंने cos x, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos x। ठीक है, अब देखो इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए सोल्व कर रहा हूँ, क्या क्या आया है माइनस के log cos x, इतना आया है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कि log m की पावर n होता है, क्या होता है n log m, यानी पावर कहाँ जाती है आगे आ जाती है। तो अगर पावर आगे लिखी हुई है तो फिर कहाँ पहुंच जाएगी वो ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस के 1, तो इसका मतलब ये माइनस के 1 कहाँ पहुंच गया ऊपर माइनस के 1। हमें पता है क्या कि ये माइनस के 1 है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस एक्स। तो 1 अपॉन कोस एक्स कितना होता है सेक एक्स, तो यहां से आ जाएगा ये log सेक एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यानी कि अंडर रूट 10x की वैल्यू क्या आ सकती है log सेक एक्स। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैंने सब्स्टिट्यूशनल मेथड में इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया है। आप सब्स्टिट्यूशनल मेथड की जो मेरी वीडियोस है पार्ट 1 और पार्ट 2 आप उसको चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया है कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें क्वेश्चन लेंथी नहीं करना है तो इसलिए मैंने इसको रफली किया है, हम क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। तो 10x बस, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे क्या कि x sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना आया है x इंटू 10x माइनस, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं 10x का dx का है, 10x का dx का इंटीग्रेशन कितना आया है हमारे पास log sec x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया है log sec x। मैंने बताया था जब इंटीग्रेशन हट जाते हैं कंप्लीट, कोई नहीं इंटीग्रेशन बच्चा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, तो लास्ट में क्या जोड़ देते हैं इसमें एक कांस्टेंट c, तो ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट इसलिए लेंथी हो गया क्योंकि इसमें हमें 10x का क्या करना पड़ा है इंटीग्रेशन निकालना हुआ है। तो
छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स और डीएक्स। हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का। देखो ध्यान से, इसमें भी देखो क्या हुआ, हमें पता चल गया दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको सेकंड पार्ट मान लेता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्या, कि हम जानते हैं क्या कि इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन कितना होता है, कि फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का क्या करना होता है इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का क्या करेंगे डिफरेंशिएट और इनटू क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं किसका सेकंड का, और उसके बाद कंप्लीट क्या कर देते हैं इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये हमें फॉर्मूला पता है, हमने इस फॉर्मूले को अभी अप्लाई किया है। अप्लाई करते हैं। हमेशा देखो क्या करो कि इंटीग्रेशन में सेकंड पार्ट उसको मानो जिसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, जिसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को सेकंड पार्ट मानता हूं तो देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर 3/3 आएगा, एक पावर बढ़ती है। डिफरेंशिएट में क्या होती है, पावर घटती है, और इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है। तो मैंने अगर एक्स की पावर 2 को सेकंड पार्ट माना तो क्या होगा, यहाँ एक्स की पावर 3 आएगा, फिर मुझे यहाँ पे दोबारा से उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जिससे एक्स की पावर 4 आएगा। तो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन मुझे क्या करना है, वैल्यू को कम करना है, तभी तो क्वेश्चन इजी होगा। तो कम हमेशा उसको सेकंड पार्ट मानो जिसका आप इंटीग्रेशन इजिली निकाल सकते हैं, वरना क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जो मैं हमेशा आजमाता हूँ चीजों को। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे एक्स की स्क्वायर ई की पावर एक्स डीएक्स। इसको हमने फर्स्ट पार्ट माना है, इसको सेकंड पार्ट माना है। क्या होता है इसका कि फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, तो फर्स्ट क्या है एक्स की पावर 2, तो ये तो ऐसे रहेगा, इनटू इंटीग्रेशन करेंगे किसका सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या है ई की पावर एक्स डीएक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन करेंगे किसका, कि सबसे पहले तो क्या करो डिफरेंशिएट करो, किसका करना है फर्स्ट पार्ट का जो आपने माना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है एक्स की पावर 2 इनटू इंटीग्रेशन करो फिर किसका सेकंड पार्ट का, तो इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड पार्ट का, वो भी ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट 1, और फिर इस जो कंप्लीट है इसका द्वारा से क्या कर दो इंटीग्रेशन। तो बस सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, ठीक है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ई की पावर एक्स, ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया इंटीग्रेशन के तो उसमें मैंने आपको समझाया है, उसमें मैंने सारे फॉर्मुलाज लिखवाए हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने 17 फॉर्मुलाज लिखवाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, तो उनको आप याद कर लेना जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ई की पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ई की पावर एक्स माइनस, ये माइनस आ गया, इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा। अभी अभी हमने पता किया पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं किसका एक्स की पावर एन का, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। मैंने बताया था डिफरेंशिएट में पावर कम होती है और इंटीग्रेशन में पावर हमेशा बढ़ती है। तो यहां से x की पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो यानी कि मैं डिफरेंशिएट निकाल सकता हूं किसका x की पावर 2 का। तो यहाँ देखो d/dx है, ठीक है, x लिखा है x लिखा है, यहाँ n है यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दूं 2 रख दूंगा। तो n की जगह क्या जाएगा 2 इंटू x की पावर n की जगह 2 माइनस 1, तो 2 तो ऐसी रहा, x की पावर 2 में से बन गया 1, तो पावर लिखने की जरूरत कोई होती है, तो कितना आ गया 2x। तो यानी इसको सोल्व करके कितना आया मेरे पास 2x इंटू e की पावर x dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर x, यही आ गया लौट के, ठीक है, और साथ में क्या लिखा है dx। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x तो ऐसी रहा माइनस, ये 2 कांस्टेंट है इसलिए इसको मैं बाहर रख सकता हूं, ओके, और इंटीग्रेशन करेंगे किसका x इंटू ई की पावर x dx, ठीक है। देखो फिर दोबारा से प्रोडक्ट आ गई या नहीं आ गई, तो क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं है जितना आप समझते हो, इसे इंपॉर्टेंट लिखने ना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो अब देखो e की पावर x और x द्वारा मल्टीप्लाई में आ गए, इसका मतलब मुझे दोबारा ये फॉर्मूला लगाना होगा। इसलिए मैंने कहा था कि डिफरेंशिएट में हमेशा उसको रखो जिसकी पावर कम हो रही हो, जिसकी पावर कम हो रही हो। अगर मैं e की पावर x लिख लेता तो ये क्वेश्चन चलता ही रहता, क्योंकि डिफरेंशिएट में पावर वही होती है, तो हमेशा e की पावर x आता रहता और इंटीग्रेशन चलता रहता, इसीलिए। और साथ में अगर x की इसे मैं यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को सेकंड पार्ट मान लेता तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर को सेकंड पार्ट मानने से कि हमेशा पावर बढ़ के आती रहती है, तो क्वेश्चन कम होने की वजह क्या होता, आगे की तरफ बढ़ता रहता। इसीलिए मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंशिएट जो होता है x के पावर n का, वो क्या करता है पावर कम करता है। देखो जब मैंने एक्स स्क्वायर का किया तो एक पावर कम हो गई, अब की बार मैं जब 2x का करूंगा तो एक पावर और कम हो जाएगी, यानी 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? चलिए तो अब दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट पार्ट माना, इसको सेकंड पार्ट, तो क्या होगा, सामने यहाँ पे क्या चलता आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर
ई की पावर एक्स dx, ये तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स भी ऐसे रहेगा, माइनस 2 भी ऐसे रहेगा। अब इसको करते हैं, क्या होता है देखो, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि 2 कंप्लीट में मल्टीप्लाई होना है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, कि फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का क्या करेंगे डिफरेंशिएट, और सेकंड पार्ट का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और फिर इस कंप्लीट इन पूरे का क्या करेंगे दोबारा से इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ऐसे रहा, एक्स तो ऐसे रहेगा, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, एक्स का। अब की बार किसका करना है, एक्स का। तो फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं क्या, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है अब की बार 1, तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दूंगा 1, तो n की जगह कितना आ गया 1, x की पावर 1 माइनस 1 इंटू किसी की पावर क्या बन जाएगी 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1। तो इसका मतलब है d अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट कितना आएगा 1, तो इसका डिफरेंशिएट कितना आ गया 1, e की पावर x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर x, और साथ में क्या आ गया dx, और ब्रैकेट बंद। यहां तक सोल्व हुआ, बस थोड़ा सा और रह गया क्या, e की पावर x माइनस 2 ऐसे रखेंगे अभी बाहर, यहां हो गया x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बार बार लिख रहे हैं हम, कितना आता है वही आता है e की पावर x। ओके, अब इंटीग्रेशन सब में सोल्व हो गए, इंटीग्रेशन हट चुका है, तो इंटीग्रेशन हट गया तो क्या लगाएंगे कांस्टेंट। अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, देखो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर x प्लस c। ठीक है, इसको यहां सोल्व कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया है कि इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर x dx का। क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर 2 e की पावर x माइनस 2x e की पावर x, 2x e की पावर x माइनस 2 e की पावर x प्लस c। आप चाहो तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आप चाहो तो देखो ध्यान से, तो इन तीनों टर्म्स में से e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो क्या, कि एक्स स्क्वायर e की पावर x dx का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं क्या, कि e की पावर x कॉमन ले लिया, यहां से बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा माइनस 2 ब्रैकेट बंद प्लस c। ये भी क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है, आप यहां भी छोड़ सकते हो और यहां भी छोड़ सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में 2 बार फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर समझना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, कि हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना है, log x का। अब बच्चों अगर आप देखो तो इसमें देखो 2 चीज नहीं लिखी हुई है। अब आप सोचो कि सर हम इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, प्रोडक्ट का या पार्ट्स का, इसमें तो कोई 2 पार्ट है ही नहीं, एक ही पार्ट दे रखा है सिर्फ log x। तो आप इस चीज को जज कैसे करोगे, कि ये देखो कि क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो log x को सोल्व कर सकता है। log x का कोई फॉर्मूला लिखवाया है, log x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ही नहीं। तो log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो दैट मींस वो उसने कुछ ऐसा ट्रिक से सोल्व कराया होगा जो उसे पता है कि ये सिर्फ 2 या 3 लाइन का आंसर आना है इससे। समझ रहे हो, तो कैसे कैच करना है वो बताना चाह रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि हमें कुछ ऐसी इसमें क्या करनी है, कुछ ऐसी ट्रिक लगानी है जो इस क्वेश्चन को सोल्व करे। अब हमने देखा कि क्या सब्स्टिट्यूशनल मेथड हो सकता है, कि मैं कुछ पुट कर दूं और इसका आंसर आ जाए। तो अगर मैंने log x को पुट कर दिया, log x को पुट तो कर दूंगा भाई, log x को हम पुट तो कर देंगे t, तो t में आंसर आ जाएगा। लेकिन log x का क्या होता है 1/x होता है, फिर यहाँ पे dx आएगा और यहाँ dt आएगा। तो dx की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, x इंटू dt। लेकिन आंसर क्वेश्चन तो फिर भी घूम के किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा, यानी इसको भी नहीं कर सकते। तब हमने देखा कि हमारे पास सेकंड टेक्निक कौन सी है अभी, तो टेक्निक जो है ना वो जो सीखी है उनको एक एक करके अप्लाई करके देखना है। तो फर्स्ट टेक्निक से नहीं हुआ कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, सेकंड टेक्निक देखिए कि हमने सब्स्टिट्यूशनल मेथड, उससे भी नहीं हो रहा है। अब थर्ड टेक्निक देखते हैं क्या, कि हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। तो मैंने ध्यान से देखा कि जब मुझे पता चला कि कुछ नहीं लिखा है, तो मैं log x को log x के साथ क्या मैं 1 नहीं मान सकता। मैंने कह दिया कि log x की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है और dx से। अब मेरे पास 2 पार्ट आ गए, देखो ये भी आ गया और एक ही आ गया, 2 पार्ट आ गया।
अब मैं देखता हूं क्या कि अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट मान लूं, इसको सेकंड पार्ट मान लूं, तो अब मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं। अब हो सकता है अप्लाई, क्योंकि मुझे दो ही टर्म तो चाहिए थी प्रोडक्ट के फॉर्मूले के लिए, दोनों टर्म मेरे पास आ गई, तो मुझे दो टर्म आ गई है, तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन किससे हो सकता है, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फॉर्मूला से, यानी प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से हो सकता है। कैसे, उसको देखते हैं हम। कि हम जानते हैं क्या कि हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। कैसे, कि फर्स्ट पार्ट ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड पार्ट का, माइनस फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे और इस पूरे का भी क्या कर देंगे दोबारा से इंटीग्रेशन। अब आप सोचोगे कि सर आपने log x को फर्स्ट क्यों माना है, तो उसका रीजन अभी पता चलेगा आपको क्वेश्चन में कि मैंने इसको ही फर्स्ट क्यों माना है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं क्या, कि मैं log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन निकाल सकता हूं, जिसमें मैंने इसको 1 और इसको सेकंड पार्ट माना है। क्या कि फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा log x इंटीग्रेशन, सेकंड पार्ट किसको माना है मैंने, 1 को, इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, log x, तो मुझे डिफरेंशिएट करना है किसका, log x का, इंटू इंटीग्रेशन करना है किसका, सेकंड पार्ट यानी कि 1 का, और फिर इस पूरे का क्या करना है दोबारा से इंटीग्रेशन करना। अब बात यहां आती है कि मैंने इसको log x को ही फर्स्ट पार्ट क्यों माना है। क्यों, अगर मैं देखो इसको फर्स्ट ना मान के इसको सेकंड मानता, ठीक है, यानी log x को मैं क्या मान लेता हूं, सेकंड पार्ट मान लेता हूं, तो सेकंड पार्ट का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं। अभी तो मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माना है, मान लेता हूं कि मैं log को क्या मान लेता हूं, सेकंड, और इसको क्या मान लेता हूं, फर्स्ट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, कि फर्स्ट तो ऐसे ही, यानी कि ये तो ऐसे रहेगा, और सेकंड पार्ट यानी कि अगर मैं log x को सेकंड मान लेता हूं, तो मुझे log x का इंटीग्रेशन करना होगा। यही तो आएगा फॉर्मूला कि सेकंड का क्या करो, फिर इंटीग्रेशन करो। अगर आप सेकंड किसको मान रहे हो, log को, तो log का इंटीग्रेशन करना होगा। अब ध्यान से देखो कि ये चीज और इस चीज में कुछ अंतर आया है क्या, वापस लौट के वही आ गया। तो मुझे जब मुझे log x का अगर मुझे इंटीग्रेशन पता ही होता, तो मैं यही नहीं सोल्व कर देता उसको, तो मुझे पता नहीं है, इसलिए तो मैंने इसको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाया है। तो अगर मुझे यही वापस लेके आना है घुमा के, तो फिर मैं ये चीज क्यों करूं, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए मैंने log x को सेकंड पार्ट नहीं माना है, क्योंकि मुझे log x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कैसे, ये तो ऐसे ही रखा रहेगा, log x इंटू 1 इंटू dx। अब देखो log x तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये तो बाहर लिखा हुआ है, इंटू 1 का इंटीग्रेशन। मैंने बताया है आपको कि जब भी हमारे पास कुछ नहीं होता है, ठीक है, जब भी हमारे पास कुछ नहीं होता है, कोई कांस्टेंट है 1 2 3 कुछ भी, कोई नंबर है कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा, ओके, माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगाएंगे। अब हमें पता है क्या कि डिफरेंशिएट जो किसका, log x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1/x। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो याद करेंगे क्या कि log x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1/x। तो इंटीग्रेशन तो ऐसे रहा, इस डिफरेंशिएट, इसका log x का डिफरेंशिएट कितना लिखूंगा, 1/x, इंटू मैंने अभी बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1, यानी जब 1 होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना आता है, x आता है। तो इसकी जगह पर क्या आ गया, x, और इस पूरे की आगे क्या लिखा हुआ है, dx, है ना। ध्यान से देखो, ये x अपॉन में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो x से x क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, log x, है ना। और ये जो x है मैं इसको कहाँ लिख रहा हूँ, बाहर आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि एक जैसा हो रहा है तो समझ में नहीं आएगा। तो x इंटू log x, भाई बच्चों दोनों मल्टीप्लाई में है। जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई में कैसे लिखे हैं, यानी कि मैं a log x को क्या मान लूं, a मान लेता हूं, और ये x को क्या मान लेता हूं, b। तो a b लिखा है, मल्टीप्लाई में है a b, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a b लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको b a b लिख सकता हूं, है तो अब भी मल्टीप्लाई में। तो मैंने वही करा है कि ये x को आगे लिख दिया और log को पीछे, माइनस इंटीग्रेशन, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1, और अंदर क्या है, dx। अभी अभी हमें पता चला था क्या, हमने अभी फॉर्मूला देखा है ऊपर कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। तो यहाँ कितना आ गया, x। इंटीग्रेशन सोल्व हो चुका है, इंटीग्रेशन हट चुके हैं, तो जब इंटीग्रेशन हट जाते हैं तो हम क्या ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ क्या आया है, log x। अब मैं 1 को हटा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मुझे सिर्फ log x दिया था, log x की 1 से करेंगे तो log x ही आता है। बस आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, वरना थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, इसको सोल्व कर दो थोड़ा सा जितना हो रहा है। कैसे, x कॉमन ले सकता हूं, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, log x, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 1, और
प्लस के सी। एक आंसर इसका ये बन सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x sin x प्लस cos x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब आप सोचोगे सर हमने तो अभी तक दो ही टर्म्स के बारे में भी पढ़ा है, अब आप तीन टर्म्स लेकर आ गए हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखो ये प्लस में लिखी हुई है, इसका मतलब जो e की पावर x है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूँ कैसे, कि मैं इसको क्या बना सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो e की पावर x sin x और मैं dx की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू dx। तो एक इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा, प्लस का साइन है बीच में, प्लस आ गया इंटीग्रेशन, e की पावर x की भी दोबारा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x इंटू cos x इंटू dx। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये दो पार्ट में ब्रेक हो गए, यानी कि दो क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन के, कि मैंने e की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, dx की भी कर दी, तो e की पावर x sin x dx ये पहली टर्म बन गई, e की पावर x cos x dx ये सेकंड टर्म बन गई। तो अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहली टर्म में फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इसको फर्स्ट मान रहा हूं और इसको सेकंड मान रहा हूं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन देखो मैं e की पावर x को ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो मैं इसलिए sin x को फर्स्ट मान रहा हूं और e की पावर x को सेकंड टर्म मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि e की पावर x का मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा, तो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूला यहां लिखेंगे, किया कि इसमें अप्लाई कर रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट टर्म तो ऐसी रहेगी, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसी रही sin x को ऐसे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता था कि सेकंड टर्म का क्या करते हैं, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कभी आप सोचो कंफ्यूज हो जाओ, तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही, सेकंड और dx क्या होता है इसका, कि फर्स्ट तो ऐसी रहेगी, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड टर्म का माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, फर्स्ट टर्म का, और इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड टर्म का, और फिर इस कंप्लीट टर्म का क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। अब लगा सकता हूं फॉर्मूला, अब लगाएंगे, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसी रहेगी, तो यानी sin x तो ऐसी रहा, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड टर्म का, क्या है e की पावर x dx, फिर फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट किसको माना है, sin x को, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसका, sin x का, ओके, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड टर्म का, सेकंड क्या है, e की पावर x dx, और ब्रैकेट बंद, और बाहर फिर दोबारा से क्या करना है, इस सबका डिफरेंशिएट। ये मैंने सिर्फ इसमें लगाया है फॉर्मूला, अभी मैं इसको नहीं ओपन कर रहा हूं, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। कारण क्या है उसका, क्योंकि एक तो एक साथ में दो दो फॉर्मूले चलाऊंगा तो कहीं मुझसे मिस्टेक हो सकती है, एक ही मैंने इसलिए रोक दिया कि हो सकता है कि मैं जब इसको सोल्व करूं तो सोल्व करने के बाद क्या पता कि यही टर्म बन के आ जाए, अगर यही टर्म बन के आ जाएगी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ काम आसान हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रोक दिया है। अब देखो सोल्व करते हैं, पहले इसको, पहले एक सोल्व कर लेते हैं, अगर नहीं कुछ कैंसिल होगा तो दोबारा इसको सोल्व कर लेंगे। तो sin x तो ऐसी रहेगा, ठीक है, sin x तो ऐसी रहा, e की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x, वही लौट के आ जाता है माइनस इंटीग्रेशन। अब हमें पता होना चाहिए sin x का डिफरेंशिएट कितना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि जो डिफरेंशिएट होता है किसका, sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएट होता है बच्चों cos x, क्या आता है, cos x आता है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, cos x, तो cos x आ गया, इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आता है, e की पावर x, और बाहर क्या चल रहा है, dx, प्लस ये वाली टर्म कितनी बची, e की पावर x cos x dx। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, e से e की पावर x को आगे लिख लिया मैंने और sin x बाद में लिख लिया, माइनस इसी तरीके से e की पावर x को मैंने आगे लिखा और cos x को मैंने बाद में लिखा और dx, प्लस e की पावर x को ऐसे लिखा cos x और dx। अब ध्यान से जरा देखो, तो e की पावर x cos x dx, हाँ e की पावर x cos x dx, क्या दोनों टर्म एक जैसी हो रही हैं, हाँ एक जैसी हो रही है, लेकिन साइन अलग है, ये टर्म कैसी है, माइनस की, और ये टर्म कैसी है, प्लस की, कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर मैं इस पूरे को टर्म को, ये जो अंदर लिखा हुआ है, इस पूरे को अगर मैं a मान लूं तो आगे क्या लिखा है, माइनस, तो ये भी तो पूरी टर्म क्या कहलाएगी, a ही कहलाएगी, लेकिन इसका आगे क्या लिखा है, प्लस, तो ये माइनस का a है और ये प्लस का a है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ हो गई कि ये दोनों टर्म क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है, तो दोनों टर्म क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है। तो जब ये कैंसिल हो गई तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, e की पावर x इंटू साइन x। मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन सोल्व हो चुके हैं, पूरा इंटीग्रेशन हट गया है, तो अब इंटीग्रेशन हट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस के c। किसका आंसर है ये, इसका, तो इसका सामने क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू साइन
एक्स प्लस कोस एक्स dx का इंटीग्रेशन हमारा सोल्व होकर कितना आया है, e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो कितना आसान क्वेश्चन था और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है। तो बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूजन में आके वो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, हिंट एंड इसके सामने ही क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। एंड में आना ही क्या है, आना यही है, कैंसिल होने के बाद क्या आएंगी चीजें, घूमकर यही आनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, x a की पावर x dx का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो फिर से क्योंकि देखो x वाली जो टर्म है उसको मैं डिफरेंशिएट में काउंट करूंगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट क्या करता है, वैल्यू को कम करता है। तो जब भी कोई x वाली टर्म आ जाती है तो आप उसको डिफरेंशिएट में काउंट करना, कभी भी इंटीग्रेशन में मत करना। और डिफरेंशिएट में काउंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको सेकंड पार्ट मानना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या, कि इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। कैसे, कि फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड पार्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन सॉरी माइनस इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट डिफरेंशिएट करेंगे किसका, फर्स्ट पार्ट का, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड पार्ट का, और उसके बाद इस कंप्लीट का क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। देखो क्या, कि मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं किसका, x a की पावर x dx का, इसको मैंने फर्स्ट मान रहा हूं, इसको सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे रहेगा, तो फर्स्ट तो ऐसे रहा x इंटीग्रेशन, सेकंड पार्ट क्या है, a की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट किसको माना था मैंने, x को, ब्रैकेट लगाएंगे, इनटू साथ में क्या आएगा, इनटू, ठीक है, इनटू ऐसे लगा लो। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट क्या है, a की पावर x dx, और इस कंप्लीट का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। अब हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता है क्या, कि इंटीग्रेशन पता है किसका, a की पावर x का और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है क्या, कि a की पावर x अपॉन log बेस e a। ठीक है, e भी लिखना जरूरी होता है, कंपलसरी है। तो ये तो हमारे इंटीग्रेशन इसका होता है। हमें पता है क्या, कि डिफरेंशिएट किसका निकाल सकते हैं हम, x का कितना होगा, 1। कैसे होगा, अभी मैंने फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाया था कि d अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं x की पावर n का, क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो हमें किसका फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है x की पावर 1 का, क्योंकि यहाँ x लिखा है ना, तो x की पावर 1 मान सकता हूँ, तो x की पावर 1 का, तो n की जगह क्या है, 1। इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट कर दो, 1। तो x की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू x की पावर 0। किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कैसे आया। मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं अब, तो x तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन a की पावर x का dx का कितना होता है, कितना होता है, a की पावर x अपॉन log बेस e इंटू a। ठीक है, माइनस, अब इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे किसका, डिफरेंशिएट ऑफ x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 इंटू a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, a की पावर x अपॉन log बेस e a। ओके, और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, चलो अब आप देख के डर जाओगे कि log a का हम कैसे करेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है जब तक मैं हूं। क्या होगा इसका, log, ये तो e ऐसे रहेगा, a ऐसे रहेगा, माइनस, तो 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वही टर्म लौट के आनी है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, जहां पे हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे dx लिखा है ना, तो जो यहाँ पे वेरिएबल लिखा होता है उसी के क्या करना होता है, उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे इस पूरी टर्म में x किस में है, a की पावर x, यहाँ पे कहीं x है, नहीं है, तो जिसमें x नहीं है इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। कांस्टेंट कहाँ जाते हैं, बाहर, तो इसका मतलब 1 अपॉन log बेस e a, ये कहाँ आ गया, बाहर आ गया, कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, सिर्फ a की पावर x और साथ में क्या है, dx। हो गया इजी क्वेश्चन। बस अब क्या होगा, x इंटू ए की पावर x अपॉन log बेस e a माइनस 1 अपॉन log बेस e a इंटू a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमें अभी लिखा है a की पावर x अपॉन log बेस e a। इंटीग्रेशन हट चुके हैं तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c। किसका आंसर आया है, ये आया है x a की पावर x dx का इंटीग्रेशन। तो आप चाहो तो इसको यहां पर भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई है। बाकी देख लेते हैं कि अगर कुछ सोल्व हो जाए तो देखो ये नीचे वाली टर्म दोनों कैसी हो रही है, एक जैसी हो रही है। एक जैसी है तो मैं इनको क्या लिख सकता हूं, इसको कैसे बदल सकते हैं,
कि इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं a की पावर x dx का क्या आएगा, तो x ये तो ऐसे रहेगा x a की पावर x अपॉन log बेस ई ए माइनस, देखो देखो दोनों टर्म कैसी है, एक जैसी है, तो 1 की तो मल्टीप्लाई हो गई a की पावर x से, तो a की पावर x आ गए और नीचे क्या आ गया log ए का होल स्क्वायर प्लस सी। ये भी आपका एक आंसर है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा इलेजना नहीं है चीजों में, आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना है, ये नहीं कि अभी और भी सोल्व करेंगे और सोल्व करेंगे, नहीं। हाँ, प्रूफ करने के लिए कुछ कहा है उसने, इसके लिए इक्वल कहा है कि ये प्रूफ करो, तो अगर आपका जो आंसर आया अगर वो नहीं आ रहा है तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको प्रूफ वाला लाके देना है कैसे कैसे करके। अगर आपको प्रूफ करने के लिए नहीं है तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक नेक्स्ट तरीका का क्वेश्चन है। चलिए, तो आज मैंने आपको सिखाया कि हम जो इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने आपको जो जनरल फॉर्मूला से कराए हैं, नॉर्मल फॉर्मूला से करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को भी मैंने करा के दिखाया आपको कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड से कैसे कर सकते हैं। और आज उसी तरीके के क्वेश्चंस को, उन्हीं क्वेश्चन को नहीं कहेंगे, क्वेश्चन तो मैंने चेंज किए हैं, उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को आज हमने करके देखा है, किसकी मदद से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि इसे प्रोडक्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा जो थोड़े इससे हैवी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हम उन पे बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद लगी है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे इंटीग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।